The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had. After watching this video, you will definitely got an idea about what this poem is about. तो ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इट इज सेट इन विंटर सीजन, जहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं पोएट, ही इज वॉकिंग थ्रू द स्नो और वो बहुत ज्यादा ग्लूमी हैं, सैड हैं, किसी चीज को लेकर वो डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें लग रहा है कि ये दिन बेकार है, पूरी दुनिया बेकार है, वो गम के आलम में डूबे हुए हैं। तभी क्या होता है, when walking below the hemlock tree, हेमलॉक ट्री एक तरह का ट्री है विच इज थॉट नेगेटिव, उसे नेगेटिविटी के लिए सिंबलाइज करते हैं फॉर इट्स टॉक्सिसिटी, उसके पॉइजन के कारण। तो हेमलॉक ट्री जो है उसके जब बिलो वो वॉक कर रहे हैं तो उनके ऊपर हेमलॉक ट्री के लीव्स पे बैठी एक क्रो स्नो फ्लेक्स को गिराती है या मूवमेंट करती है, जिसके कारण स्नो फ्लेक्स उन पे गिरते हैं। तो स्नो फ्लेक्स जो थे दे वर सच टाइनी दैट दे सीम्ड लाइक डस्ट ऑफ स्नो, एंड उन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो डस्ट ऑफ स्नो पड़ते ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक ऐसा इनर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, इनर सेंस ऑफ कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म, मोटिवेशन, इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस हुआ। तो आखिर कैसे हुआ? जब क्रो ने स्नोफ्लेक्स को गिराया, उन पे जैसे ही पढ़ा उनको लगा कि he has got an internal driving source of energy from somewhere, and वो अब बाकी के दिन which he would have ruined if he would be in that state of gloominess or sadness, but now he is very happy and enthusiastic, he is very energetic now and he can save his day now. And then what is the theme of the poem या what is the internal message of the poem? तो हमें 3 मैसेजेस देखने को मिलेंगे। पहला मैसेज कि जो एलिमेंट्स जैसे हेमलॉक ट्री एंड क्रो विच रिप्रेजेंट नेगेटिविटी, दे कैन ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस टू समवन्स लाइफ। जैसे हेमलॉक ट्री टॉक्सिसिटी के लिए, क्रो को ऑमिनस फीलिंग्स या डेथ से एसोसिएट किया जाता है, डार्कनेस से। वो भी पोएट पे जब स्नो फ्लेक्स गिराते हैं तो पोएट का मन बाग बाग हो जाता है। तो नेचर की हर एक चीज में ऐसी हीलिंग पावर होती है जिससे हर एक प्राणी को इंटरनल एनर्जी मिल जाता है। मैसेज है कि हाउ इनसिग्निफिकेंट थिंग्स कैन लीड टू ग्रेटर चेंजेस इन योर लाइफ। जैसे स्नोफ्लेक्स गिरना, क्रो के मूवमेंट से गिरना, हाउ इनसिग्निफिकेंट थिंग्स दीज आर, बट इसी से जो पॉजिटिविटी और ऑगस्टिविटी इमिट हुआ या रेडिएट हुआ इन द लाइफ ऑफ पोएट, वो पोएट का उस दिन को बचा लिया दैट ही मे हैव ruined। तो ये है कि हाउ स्मॉलर थिंग्स कैन लीड टू ग्रेटर चेंजेस। फिर है कि हमें छोटी चीजों से, इनसिग्निफिकेंट चीजों से खुशी निकालने वाला माइंडसेट होना चाहिए। मतलब अगर हमारा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है तो हम वेरी इनसिग्निफिकेंट मोमेंट से भी बड़ी चीजों को या बड़े थ्रिलिंग इंसिडेंट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे पोएट का अगर माइंडसेट ही नहीं होता इन नेगेटिव, इन इरिटेटिंग चीजों में, इन इरिटेटिंग इंसिडेंट्स में से इतने पॉजिटिविटी को डिराइव करने का, तो ही वुड हैव रूइंड द डे।